ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। क्या मरने के बाद में आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? मृत्यु के बाद में आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, आत्मज्ञान हो सकता है? तो देखो, आत्मज्ञान तो जीते जी ही किया जाता है, मरने के बाद आत्मज्ञान नहीं होता। और वैसे देखा जाए तो मरने के बाद में आत्मज्ञान करने की क्या आवश्यकता है? आत्मज्ञान तो उसको स्वतः ही हो जाता है। तो मरने के बाद में तो आत्मज्ञान प्राप्त हो ही जाता है, आत्मज्ञान ही हो जाता है कि उसे पता चल जाता है कि मैं ये शरीर नहीं था, मैं यह आत्मा था। तो आत्मज्ञान तो उसको हो ही गया। लेकिन आत्मज्ञान महत्वपूर्ण तब होता है जब वो जीते जी ही उसको प्राप्त कर ले, उसको जीते जी ही जान जाए कि मैं यह आत्मा हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ। क्योंकि मरने के बाद में जब उसका शरीर नहीं रहता तो आत्मज्ञान तो उसको हो ही जाता है, क्योंकि जब उस पर शरीर नहीं रहता तो वो आत्मा हो जाता है, और तो उसको आत्मज्ञान ही हो जाता है कि भाई मैं यह आत्मा हूँ, मैं यह शरीर नहीं था। लेकिन आत्मज्ञान महत्वपूर्ण तब होता है जब जीते जी ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। और जीते जी क्यों? क्योंकि जीते जी चेतन मन में ही उसका अनुभव हो जाए उस ज्ञान का, तभी वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि चेतन मन जो है, जब वो सक्रिय रहता है तो वो सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटता है, सारी चीज़ों को अपने अंदर इकट्ठा करता है। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है तो वो भी उस चीज़ को इकट्ठा कर देता है उस मन के अंदर, उस ज्ञान के अंदर। तो वो ज्ञान उसके अंदर मौजूद हो जाता है। जबकि मरने के बाद में क्या होता है, चेतन मन तो सक्रिय नहीं रहता, अब चेतन मन सक्रिय रहता है। तो फिर अवचेतन मन में तो हर कोई जान जाता है कि हम यह आत्मा है, हम यह शरीर नहीं है। रात में जब आप सपने देखते हो तो सपने भी आपको अवचेतन मन में आते हैं, वो भी चेतन मन में नहीं आते। तो सपने में भी आप अपने आप को देखते हो, आप उड़ रहे हो, आप बड़ी तेज दौड़ रहे हो, आप अपने आप का ही चेहरा सामने खड़ा हुआ देख रहे हो। तो ये सब अवचेतन मन में होता है। तो महत्वपूर्ण तब होता है जब उसे चेतन मन में जाना जाए। क्योंकि सपनों में भी ऐसा होता है कि जैसे कि अगर आप सपना देख रहे हो और आपको शंका होने लग जाती है सपने के अंदर कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, तो एकदम से, क्योंकि शंका जो है ये भी चेतन मन का हिस्सा है, चेतन मन में ही होती है शंका। तो जब शंका होने लगती है तो एकदम से सपना टूट जाता है। जैसे ही व्यक्ति को यह आभास होने लगता है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, तो एकदम से ही उसकी नींद जो है वो टूट जाती है और तुरंत वो चेतन मन में सक्रिय हो जाता है। तो मरने के बाद में देखा जाए तो आत्मज्ञान तो हर किसी को प्राप्त हो जाता है, हर कोई यही जान जाता है कि हम मैं यह आत्मा हूँ, मैं यह शरीर नहीं था। क्योंकि शरीर तो उसके सामने नष्ट हो जाता है, शरीर उसके सामने जला दिया जाता है, और वो शरीर के अंदर घुसने की तो बहुत कोशिश करता है लेकिन घुस नहीं पाता। तो उसको पता चल जाता है कि मैं यह शरीर नहीं था, मैं तो यह आत्मा हूँ। तो आत्म का ज्ञान तो मरने के बाद में हर किसी को हो जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण वो तभी होता है जब जीते जी ही उसका अनुभव कर लिया जाए। तो जीते जी ही अनुभव करना महत्वपूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।